चलिए, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर उनके साथ साथ बिहार के तमाम लोग और तमाम साथी वेट इन वॉच बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि भाई आज कैबिनेट की बैठक है। अभी तक कोई जानकारी नहीं आ रही है। चलिए, कुछ जानकारी तो आप लोग को मिल गई होगी। हमारी ओर से भी एक बेहतरीन जानकारी है। इस कैबिनेट की बैठक में जो सरकार की गतिविधि है ना, वो देखने के बाद एक चीज तो क्लियर हमें समझ में आ गया कि अब वक्त आ चुका है संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक कर्मियों के लिए अब जो वो पेंडिंग फाइलें थी वो अब धीरे धीरे ओपन होता हुआ दिख सकता है। ये बड़ी बात कहीं ना कहीं अब सामने आती हुई नजर आ सकती है। तो देखिए, सबसे पहले बताते हैं आप लोग को, आज कैबिनेट की बैठक थी, सब लोग जाना है, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आखिर क्या कुछ हुआ भाई इस कैबिनेट में। हम लोग भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं कि कुछ तो हमें मिल जाए, लेकिन सरकार क्या कर रही है, बार बार लोगों को दिल को छलनी कर रही है, उदास कर रही है। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में जो देखा गया वो काफी महत्वपूर्ण और बहुत कुछ अलग देखा गया। आज कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक समाप्त हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में ये बैठक की गई और इसमें मोहर लगाई। लेकिन खास बात क्या है भाई, पता है? चलिए, वो खास बात भी आज बताए, और जब वो खास बात आप जानेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग के लिए हम आज थोड़ा सा अस्वस्थ जो नजर आ रहे हैं उसके पीछे का रीजन आखिर क्या है। तो खास बात तो बताएंगे, लेकिन देखिए, पहले आज दिन 24 जून 2026 को बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। पिछले कई दिनों से आप सभी साथी, जितने भी संविदा कर्मी हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, पर काम कर रहे हैं ना, या तो वो दैनिक वेतन भोगी ही क्यों न, एक ही सवाल पूछ रहे थे, क्या आज कुछ बड़ा होगा? हम सब लोगों को उम्मीद था कि बड़ा होगा। आज की बैठक में क्या हुआ, सरकार का हमारे प्रति क्या रुख रहा, आज के वीडियो में मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ। हवाई बातें तो नहीं, जो रियल है बस वही पे बात करेंगे। बैठक की मुख्य बात आखिर क्या है पता है आपको? आज की जो बैठक है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई, हमने बता दिया, और ये बैठक संपन्न हो चुकी है। बैठक का मुख्य एजेंडा क्या रहा जान रहे हैं, और यहीं से बहुत कुछ निकलेगा। शिक्षा विभाग के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर में नई नियुक्ति और राज्य की विकास योजनाओं को गति देना आज का बैठक में मुख्य मुद्दा। जहां तक बात है हमारे संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के लिए, आज की बैठक में आधिकारिक फैसलों में आपकी मांगों के संबंध में कोई बड़ी ठोस घोषणा सार्वजनिक नहीं हुई। मैं आप लोगों को कोई भी गुमराह वाली बात नहीं कर, इसलिए सच्चाई यही है कि आज की बैठक का ध्यान मुख्य रूप से प्रशासनिक और शिक्षा विभाग के सुधार पर केंद्रित है। लेकिन रुक जाइए, अभी बहुत कुछ है संविदा कर्मियों के। कर्मियों का मनोबल जहां तक बात है, मैं जानता हूं कि यह सुनकर आप भी कई साथी निराश होंगे। भैया कमेंट में तो बार बार आ रहा है ना, कुछ नहीं होगा सर, अब कहीं नहीं होने वाला। अरे भाई, थोड़ा वेट तो करो। लेकिन एक बात ध्यान रख, हमारा संघर्ष छोटा नहीं है ना। संविदा आउटसोर्स और दैनिक कर्मी के लिए इस राज्य की ये रीढ़ है, कोई साधारण बात नहीं है। आपके बगैर राज्य नहीं चलाया जा सकता। कैबिनेट की बैठक समय समय पे तो होती ही रहती है, और फाइल की प्रक्रिया आपको पता ही है, आती जाती रहेगी। आज नहीं तो कल सरकार को आपकी मेहनत और योगदान पर चर्चा करनी ही है।
निराशा हारने का कारण नहीं होता है, बल्कि अधिक एकजुट होकर के अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का जरिया हमें होना चाहिए। अब एक बात बताते हैं, सुन लीजिए। शिक्षा पे आज विशेष जोर दिया गया, क्योंकि आप लोग जानते हैं हमारा काम है संविदा कर्मियों पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, इसलिए ज्यादा डीप में नहीं जाते हैं। लेकिन आज जो काम हुआ है ना, वो शिक्षा जगत के लिए एक अच्छा काम हुआ है। स्थानांतर भी हुआ है, पुरानी फाइलों को देखा गया है और नई नियुक्तियों पे भी चर्चाएं हुई। कहीं ना कहीं सब लोगों के लिए एक अच्छी खबर निकली के सामने आई है। लेकिन अफसोस की बात है कि साफ खुले तौर पे संविदा कर्मियों के लिए कोई खास बात देखने को नहीं मिली। लेकिन एक बात ये है कि जैसे ही पेंडिंग फाइलों में हाथ डाला गया, शिक्षा जगत में भी तो हमारे बहुत सारे साथी हैं ना जो संविदा कर्मी, चाहे वो लोक शिक्षक हो, शिक्षा प्रेरक हो, है ना, मदरसा के शिक्षक हो, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मचारी है, इस तरह से बहुत सारे। तो शुरुआत कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ओर से हो चुकी है कि अब उन फाइलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जहां होना चाहिए। लंबे अरसे से जो हम लोग देख रहे हैं कि भाई हमारा जो पेंडिंग फाइल जो पड़ा हुआ है उस पर कहीं कोई चर्चाएं नहीं होती थी, लेकिन अब वो चर्चाएं शुरू हो चुकी है। ये एक बड़ा संकेत आपको मिलता है। एक बात तो क्लियर करना चाहेंगे कि जब अब संकेत आने शुरू हो गए हैं तो ये जान लीजिए कि अब धीरे धीरे बहुत सारी फाइल खुलने वाली है और काम आप सब लोगों का काफी हद तक निकलने का चांस बन रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आखिर होता क्या है। लेकिन इतना तो क्लियर किया गया है कि अब जो पेंडिंग फाइल है उस पर सरकार की नजर जा चुकी है। अब आगे की रणनीति आखिर हमारे संविदा कर्मियों साथियों का क्या होना चाहिए, अब हमारा अगला कदम जो है क्या होना चाहिए। देखिए, सिर्फ कैबिनेट की बैठक का इंतजार करने से काम नहीं चलने वाला है। और आप लोग को पता है कि आने वाले समय में अब बहुत जल्द जो है विधानसभा भी शुरू। हम सभी साथियों को मिलकर अपने विभाग के माध्यम से अपनी समस्याओं को विवरण लिखित में उचित मंच तक पहुंचाना जारी रखना है। हताश होने से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो मिलने वाला है वो भी भैया समाप्त हो जाएगा। जब कोई आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति या अधिसूचना जारी नहीं होती है तब तक हम अपनी कार्य कुशलता और अनुशासन बनाए रखें। मेरा प्रयास बस इतना है, सरकार के हर छोटे बड़े फैसले की सही जानकारी आप तक ससमय पहुंचता रहे। साथियों, धैर्य बना करके रखना है। आज की बैठक में भले ही हमारे लिए विशेष घोषणा न हुई, लेकिन हम अपनी मांगों को लेकर सजग हैं। इस वीडियो में उन सभी साथियों को तक पहुंचाना है और आज की बैठक के नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एकजुटता जरूर लिखिए। और मिलते हैं कुछ और विशेष जानकारी के साथ। जैसे कैबिनेट का विस्तृत जानकारी मिलेगा ना, तो वहां पे बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि आखिर क्या कुछ और अंदर खाने हुआ है और संविदा कर्मियों के लिए कुछ उम्मीद की किरण जाग रही है या नहीं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में पूरी जानकारी के साथ। जब तक के लिए